हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल JBM एमिनेंस क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग की क्लासेस काफ़ी लेट हो रही हैं। खैर, ये सब चलता रहता है, कुछ गर्मी ज़्यादा ही हो रही थी। खैर, आज हम बेटा आपके लिए जो आज पहला पार्ट लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है बेटा, इसको समझ लीजिए कि अनुपात और समानुपात है क्या। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपसे कि ये डॉट का मतलब ही होता है रेशियो। इन जो दो डॉट्स बनाते हैं बीच में, इन्हीं को हम बोलते हैं रेशियो। इसका ए रेशियो बी का सीधा मतलब होता है, आप अगर देखें, ए डिवाइड बाई बी। क्या? A डिवाइड बाई बी। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका मतलब क्या है, आप इससे निकाल क्या सकते हैं, जो मैंने ये किया है उसका मतलब सीधा सीधा है कि जस्ट डिवाइड। क्या? जस्ट डिवाइड, DIVID। ठीक है, इसको मतलब है, हम रेशियो को क्या बोल सकते हैं, रेशियो को हम अगर हिंदी में एक हिसाब से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं भाग या हिस्सा। जैसे आप कहेंगे सर ये क्या है, तो देखिए बेटा, अगर हम ऐसा कहना चाहें कि A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3, हम यहाँ पर इसका मतलब सीधा समझेंगे 2 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब है कोई भी चीज़ थी जो मेरे 3 थी उसका 2 हिस्सा, कोई चीज़ मेरी 3 थी जिसका 2 हिस्सा, 2/3। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? मतलब हम यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं कि A रेशियो डिवाइड बाई B, हम इस रेशियो को ऐसा समझ सकते हैं, मतलब जस्ट डिवाइड। क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात पे आते हैं। जैसे हमने लिखा A डिवाइड बाई B इक्वल्स टू 16/25, तो इसका मतलब हो गया ये चीज 16/25 है। 25 का 16वां हिस्सा, 25 का 16वां हिस्सा। क्या सबको ये बात क्लियर है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये समझने का कि रेशियो क्या होता है। अब इसके आगे एक और बात आती है हमारी, हम बोलते हैं कि जब कभी ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं क्या है, ये 4 डॉट लगे होते हैं। ठीक है ना, तो A रेशियो B समानुपात C अनुपात D। बेटा, इनको हम ध्यान दीजिए, आपको अभी तक यही सिखाया गया है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, अंदर की नंबर बाहर की नंबर बाहर और अंदर की नंबर अंदर। मतलब हम इसको ऐसा कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें, A डिवाइड बाई B इक्वल्स टू C डिवाइड बाई D। ठीक है ना, मतलब A डिवाइड बाई B इक्वल्स टू C डिवाइड बाई D। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर हमको पता चल रहा है कि A इंटू D इक्वल्स टू B क्रॉस C। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई। इसका मतलब मेरा समान अनुपात कुछ नहीं है, जो ये है वही ये है, मतलब ये है जो ये है वही ये है। समझ में आ रहा है ना कि इसका हम यही मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे अलग अलग करें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं समान अनुपात। मतलब मेरी जो बाहर की नंबर है वो जरूरी नहीं यहाँ पर A और D हो या अंदर B और C हो, वो मेरी XYZ की फॉर्म में हो सकती हैं, PQRST की फॉर्म में हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। आपको समझना है पैटर्न। जैसे हमसे किसी ने कहा कि A B C एंड D, इसको भी कैपिटल में कर लीजिए, A B C and D are in proportion।
आर इन प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात में है। तो आप कुछ नहीं, अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो ये बात कह रहा है। ठीक है ना, कि अगर वो समान पूछ रहा है कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है, तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है। आप समझ गए कि अंदर वाली चीज़ अंदर बी इंटू सी और बाहर वाली चीज़ बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बाहर वाले सारे बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले अंदर से मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, अब मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं कि रेशियो है का। तो रेशियो को जरा समझना, रेशियो। ठीक है, वैसे तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे हम रेशियो को लिखेंगे। जैसे हम अगर आपको बोलें कि A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3, तब अक्सर बच्चे जो हैं वो करते क्या हैं, वो ऐसा समझ लेते हैं कि ये A इक्वल्स टू 2 होगा और B इक्वल्स टू 3 होगा, जबकि बच्चों ऐसा है नहीं। ये सिर्फ हमारे गुणांक हो सकते हैं, क्योंकि ये जब हम मानते हैं अपना, जब वैसे लगाते हैं तो 2x मानते हैं और इसको 3x, मतलब ये किसी संख्या के बस क्या है, गुणांक हो सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। समझ में आया ना? तो ऐसा कभी नहीं करना कि, तो हमेशा ये नॉट इक्वल्स टू रहेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू 2x, फिर हम बोल सकते हैं b इक्वल्स टू 3x, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर है? या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको अगर x के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये समझ लिए 3 हिस्सा ये, 2 हिस्सा ये, 3 हिस्सा ये और 2 हिस्सा ये, मतलब टोटल 5 हिस्से हैं। अगर मुझसे कोई बोले कि a की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे a इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, a पूछ रहे हैं ना तो 2, और टोटल हिस्से a और b के हैं कितने, 5। तो इसको हमेशा a की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे। क्या? ऐसे। मतलब क्या है, फिर b निकालना है तो 3, और टोटल हिस्से कितने हैं, 5, तो 5 इनटू क्या करना है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हमें टोटल जो भी वैल्यू दी है उस हिसाब से ये निकाल लेंगे। क्लियर? अब जैसे एक कोई कह दे कि आपका एक क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए मैंने कहा यदि या इफ, इंग्लिश में लिखते हैं इफ। क्या यदि या इफ क्या हो सकता है, इनमें से कौन सा सत्य है, ऐसे बोले, यदि ए बी बराबर 12, तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो इनमें से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है, मतलब विच वन ऑफ इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो वो क्या बोलेगा, पहले आप एक बात बताइए, यदि ए बी बराबर 12 है, यदि a इंटू बी इक्वल्स टू 12 है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है, a रेशियो b समानुपात 4:3। क्लियर? फिर कह रहा है a अनुपात 4 समानुपात b/3। क्या ये बात सबको समझ में आई? फिर कह रहा है a/3 समानुपात b/4, b/4। फिर क्या है, a/4, ठीक है, a/4 समानुपात b/2। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें बताना है। तो आपको ये पता है कि मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले कि अंदर की वैल्यूज
अंदर गुणा होंगी, बाहर की वैल्यूज बाहर, मतलब ये कोई गुणा है जो हमें ए बी दिया है। क्या हमारा ये ए बी यहाँ से निकलेगा? नहीं, ए बी यहाँ से नहीं निकलेगा। क्या ए बी यहाँ से निकलेगा? नहीं, या तो बाहर वाली नंबर होती हैं या तो दोनों अंदर वाले होती हैं, ए बी यहाँ से नहीं निकलेगा। कहाँ से ए बी मेरा निकलेगा? क्या ए बी मेरा यहाँ से निकलेगा? नहीं। क्या मेरा ए बी यहाँ से निकलेगा? नहीं। तो कहाँ से निकलेगा भाई बताओ? यहाँ से भी नहीं निकलेगा। अच्छा, एक और ऑप्शन देता हूँ, ए अनुपात 3 अनुपात ए अनुपात 4 अनुपात समान अनुपात 3 अनुपात बी। हाँ, ये जो पांचवा आपका आंसर है वो बेहतर है। क्या दे सकता है? देखो मेरी बाहर की वैल्यू कितनी हो गई? a इंटू बी, और इधर की कितनी है? 4 इंटू 3, तो ए बी बराबर कितना हो गया? 12। क्या सबको क्लियर है ये बात? क्या सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बहुत सारा हमारे पास काम है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आज ये क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन है, किन्हीं तीन संख्याओं का योग 240 है और वह 3:4:5 में है। किस अनुपात में है? और वह 3:4:5 में है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 240 एंड इन रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 5, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटी संख्या बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी व बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना के बीच के अंतर बताइए। इंग्लिश वाले इसको अच्छे से सुन लें। व्हाट इज द डिफरेंस, सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 4 टाइम ऑफ ए फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम ऑफ द सेकेंड नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स, है ना। किसी संख्या का अगर 4 गुना कर दिया जाए और उसका दूसरी संख्या का अगर 3 गुना कर दिया जाए तो फिर उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, पहले इसकी बात करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हमने कहा कि हमारा जो 3 संख्याएं हैं, हमारी कोई भी मान लेते हैं, उनका जो सम है 3 + 4 + 5। अगर हम ऐसे करना चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं ना, इक्वल्स टू मेरा 240 आ रहा। इसका मतलब है 4, 3, 7, 5, 12 बराबर मेरा 240 है। क्या ये बात सबको क्लियर है? जिस बच्चे को क्लियर नहीं है वो हमको क्लियर बोल सकता है, कमेंट कर सकता है। अगले सेशन में हम उसको आराम से समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा हम इसको अगर कट करें, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, मतलब हम अगर देखें तो 1 बराबर मेरी वैल्यू निकल रही है 20। बस बेटा, अनुपात में भी मैंने ये बोला है, परसेंटेज में भी मैं ये बोल रहा हूँ, आगे टाइम एंड वर्क सब में यही बोलूँगा कि आपके लिए जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो अहम ब्रह्मास्मि, सर्व ईश्वर सत्य में एक ही है ना। तो अगर हम एक को पालें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब उसने कहा कि मेरा जो पहली बड़ी नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, इनके अनुपात में ही अगर ये बड़ी नंबर है तो जितना ज़्यादा नंबर से बड़ी नंबर से करेंगे तो जो अनुपात में बड़ी दिख रही होगी वो बड़ी होगी और जो छोटी दिख रही वो छोटी होगी। इन्होंने क्या कहा? सबसे छोटी व बड़ी संख्या के बीच अंतर। मेरे बच्चों, सबसे छोटी आपको यहाँ से क्लियर है कि 3 है और सबसे बड़ी है 5, ठीक है ना। सबसे छोटी है 3 और सबसे बड़ी है 5, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। तो एक बात बताइए, अगर हम देखें दूसरे क्वेश्चन को तो हम कह रहे हैं कि अगर हम अभी करने आ जाए 1 बराबर, तो आप पता क्या करोगे? सबसे पहले आप ऐसे करोगे, 3 बराबर हो 1 बराबर 20, तो पहले सबसे छोटे निकाल लोगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लोगे। स्मॉलेस्ट में आप क्या निकालोगे? 3 बराबर 20 × 60, और फिर आप बड़ी वाली निकालोगे क्या? 5 बराबर 20 × 5 100। फिर आप क्या करोगे? 100 से 60 घटाओगे, अंतर तो पूछा गया, 100 से 60 घटाओगे तो आप 40 निकालोगे बच्चों।
मेरे बच्चों बात ये समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों ये इतना नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको समझना है ऐसा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे यहीं पे डिफरेंस कर लेना है कि इस वाली नंबर और इस वाली के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का। तो 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना हो गया 40। लो जी दूसरा भी आंसर आ गया, एक बार में ही दूसरा भी आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, हम जब करने आएंगे या आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या का 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना आप पहले 3 बराबर निकाल लेंगे। 3 बराबर 20 या 60 और दूसरी संख्या 4 बराबर 80 निकाल लेंगे आप। ठीक है, यहाँ से 1 बराबर 20 है इसलिए 3 बराबर 60 और 4 बराबर 80। लेकिन बच्चों अब आप इसका 4 गुना करेंगे, 6 चौक 24 है ना, और इसका 8 तियां 24 240 फिर करेंगे। हाँ तो ये बात तो गलत है कि आप इतना करेंगे फिर यहाँ मतलब ये चीज यहाँ पे लिखेंगे आके नीचे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नहीं बच्चों ऐसा करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसका 3 गुना कितना होगा, आप दिमाग में करिए इसको। 3 गुना कितना हो गया 9 है ना 3 गुना 9 हो गया, और दूसरी संख्या 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, ये डिफरेंस का अंतर साइन होता है। ठीक है, अब 16 और 9 में अंतर बेटा कितना आएगा, ये करना नहीं है, आपको ध्यान वहीं रखना है कि 3 3 9 4 चक्कू 16, 16 और 9 में कितना अंतर आ जाएगा मेरे बच्चों 7। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 140, अंतर क्या हो जाएगा 140। नहीं एक मिनट जस्ट मिनट, लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए पहले। हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या था, पहली संख्या का कितना गुना बताया गया था, पहली प्रथम संख्या का 4 गुना, तो 4 तियां 12, ठीक है ना, और इसका 3 गुना। तो एक और चीज बेटा है 12 12, अंतर कितना आया, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्योंकि देखो यहाँ 12 12 आ रहा ना, 4 तियां 12, 4 गुना कर दिया, दूसरी संख्या को 3 गुना कर दिया, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा भाई 0 ही आ जाएगा, कुछ आना ही नहीं यहाँ पे, खत्म कहानी। ठीक है ना, क्या सबको क्लियर है। 12 से 12 जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा, इनके बीच में 0 का अंतर है, तो यहां भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चाहे तो आप निकाल लीजिए, 12 3 गुना करेंगे 12 12 12 दूनी 24 240 240, दोनों का अंतर आएगा ही नहीं, सेम नंबर है, तब अंतर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो तीसरे का आंसर कितना हो जाएगा 0। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये अलग तरह का क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ऐसे हम लोग अभी रेशियो पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अभी 2 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हम लोग करेंगे। आज टाइम को देखते हुए कम टाइम है, उस हिसाब से हम लोग मैं कोशिश करते हैं कि मिनिमम क्वेश्चंस लेके आपको मेरा मेन जो मोटिव था आज आने का कि वो आपको एटलीस्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाना कि व्हाट इज रेशियो, है ना। अभी हमने आपको समझा दिया है, कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में अभी आप लोगों को बोल देता हूँ, क्लियर है ना, तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स A and B इज 7:6 and sum of their income is 261300 rupees. Find the difference between 2 times of A's income and 3 times of B's income. Okay? मतलब कह रहा है कि रेशियो जो 2 व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 7:6 है। 2 व्यक्तियों A और B की आय का अनुपात 7:6 है और उनकी आय कुल 2,61,300 रुपए है। तो पूछ रहा है कि ए की इनकम का 2 गुना और बी की इनकम का 3 गुना का अंतर क्या होगा। मेरी बात बच्चों आप लोग जिनको हिंदी में मैंने बोली वो रिपीट करके पूरा क्वेश्चन लिख लें, फिर से रिपीट कर लें, उसको सुन लें, ठीक है ना। अब बेटा मैं इस पे क्वेश्चन सुनाता हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं आता हूँ इस पर कि बच्चों उसने कहा है कि सम यहाँ दिया है और यहाँ दिया है अनुपात। सम यहाँ दिया है मतलब आय का जो योग है वो यहाँ दिया है, कुल आय यहाँ दी है और उनका आय का अनुपात यहाँ दिया है। इसका मतलब हम सीधा समझे कि 7 अगर ए की इनकम है और 6 बी की इनकम है तो इनकी टोटल इनकम 13 है और 13 बराबर उसने टोटल इनकम हमें दे रखी है बच्चों 26,13,00। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आई। हाँ,
तो फिर बेटा हमने क्या कहा है कि आपको जब कुछ ना पता हो आप पहले कुछ ना करिए, सीधे सीधे एक की वैल्यू निकाल लीजिए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 आ गया ना। अब आप जानते हैं कि डायरेक्टली 13 नहीं ले सकते, 30 नहीं ले सकते, तो आपको 0 यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा। भाग देंगे, भाग देना आता है ना सबको, किसी को नहीं आता तो वो मुझसे सीख ले, कमेंट करें। और 13 एकम 13 और बस इतना आ जाएगा। एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर मतलब अगर देखा जाए तो एक बराबर मेरा 20,100 रुपये हो गया। कितना, एक बराबर 20,100 रुपये। क्या सबको ये क्लियर है? अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मेरा ए की इनकम का, ए की इनकम कितनी बेटा 7, 7 का 2 गुना और बी की इनकम का, बी की इनकम का 6, 6 का 3 गुना का अंतर बताइए। तो बेटा मुझे 7 दूनी 14, ठीक है ना, माइनस 18, मुझे नहीं पता, मैं साइन बनाता हूँ ऐसे लगभग अंतर का, तो 18। इनके बीच में जो अंतर आ रहा वो कितना आ रहा बेटा, 4, 4 आ रहा ना, यही तो आ रहा 4, हाँ 4 आ रहा। तो 4 बराबर बताइए, एक बराबर आपको पता था, तो 4 बराबर कितना होगा, 4 गुणे 20,100, मतलब आपका 80,400 आ गया आपका आंसर। बस यही आपका आंसर है, 80,400। ठीक है, जब रियल टाइम कैलकुलेशन होगी तब आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। रियल टाइम कैलकुलेशन में एक एक चीज़ नहीं लिखनी है, ऐसे नहीं समझना है। जिनको नहीं समझना है वो फिर से देख लें कि 13 बराबर हमको अनुपात दिया था, हम हमेशा और साथ में सबसे अच्छी बात है कि इसका सम दिया हुआ है, तो जो अनुपात का सम होगा वही इनकम के सम के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू निकाली, फिर कह रहा है कि ए का 2 गुना, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, कह रहे ना बी का 3 गुना, तो बी का 3 गुना। 14 और 18 के बीच अंतर कितना हुआ, 4। एक की वैल्यू हमें पता है, तो 4 की वैल्यू कितनी जाएगी, 80,400। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि पेपर में इसको इतना लंबा नहीं करना है, पेपर में कुछ नहीं करना है हमको, दूर से ही दिख रहा है पेपर क्वेश्चन पढ़ते ही क्या कि हमें रियल टाइम में देखना है कि 1:7 दिया है, 1:6 दिया है, मतलब हमें पता चल गया 13, और ये दी है कितने पे वैल्यू, 2,61,300 पे हमारी वैल्यू दी है 13 के लिए। तो हमें वैल्यू कितने में निकालनी है, 7 का है ना, तो 7 दूनी 14, हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इसका 2 गुना 14, 6 3 18, तो अंतर कितने पे निकालना है, 4। बस बेटा यही करना है, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, बस आ गया मेरा 80,400। ऐसे करना है। हालांकि ये भी आपको कॉपी पेन ना चलाना पड़े, कोशिश यही करिएगा बेटा कि आपको इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल कॉपी पेन नहीं चलाना पड़े। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, हिंदी वाले इसका मेरा रिपीट करके सुन लें, मैंने जो हिंदी इसकी बोली है उसको सुन लें। क्या ये बात, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है तो मुझे कमेंट जरूर करें। बच्चों ये आज का जो मेरा मोटिव था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा सिर्फ आपको आज कॉन्सेप्ट पढ़ाने का मोटिव था। क्वेश्चन तो लगते ही रहेंगे, आगे होते ही रहेंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, डिफरेंट टाइप के लेकर आऊँगा। निश्चिंत रहिए कि जिन बच्चों के मेरे बैंक के पेपर लगे हुए हैं वो तो एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि उनका इस जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो जितना मैं पढ़ाऊँ उन कॉन्सेप्ट को समझिए और पढ़ते जाइए। और जो मेरे बच्चे यूपीएसआई वगैरह के हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दें। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बेटा तैयारी में लग जाओ, टाइम ज़्यादा अब नहीं रह गया है। अब वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि कोरोना है पेपर स्थगित होगा, कोरोना है पेपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब सारे पेपर होंगे। बीएड ने कराया, बीओ का उन्होंने याचिका खारिज कर दी है। बीओ का जस्टिस ने बोल दिया है कि कोई नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है, किसी छात्र ने प्रोटेस्ट नहीं या किसी छात्र ने याचिका नहीं डाली है कि कोई भी संस्था आके डाल देगी, मैं उनकी सुनवाई नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है उनका स्टैंड क्लियर है कि अब वो पेपर कंटिन्यू जैसे जैसे पेपर आएंगे वो कराते जाएंगे। आरआरबी के पेपर में भी 1 महीने का टाइम है, मेरा 12 तारीख से पहला पेपर है आरआरबी में, तो उसके लिए भी तैयार होते रहिए बैंकिंग के जो बच्चे हैं। और बाकी जो भी एग्जाम्स आए धीरे धीरे उनको टैकल करना है ये हर हाल में। अब ये सोच के नहीं बैठना है कि नहीं अब पेपर नहीं होगा या कैंसिल हो जाएगा या कोई करवा देगा। आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते हुए चलनी है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? हाँ, तो थैंक यू क्लास। आज आप लोगों ने बहुत मेरा ध्यान से देखा है और इसको जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए। ठीक है ना बच्चों।
तो क्योंकि उसी से तो मेरा भाई आगे चैनल बढ़ेगा, तभी तो मेरा मन भी तो लगेगा जब मैं देखूंगा हाँ मेरे बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और उसके बाद मुझे शेयर भी कर रहे हैं। तो जितने बच्चे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ काम अच्छा कर सकूं। और जितना सब शेयर करेंगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, मैं आपको भी फ़ायदा पहुंचाऊंगा। कोशिश तो यही है कि आप ही तक फ़ायदा पहुंच रहा है सीधे, है ना। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।